हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ। एंड आज की पिक कार्ड रीडिंग है सितंबर के लिए, सितंबर 2022, सितंबर 2022 गाइस। द 9th मंथ इज हियर। साल का 9वां महीना शुरू होने जा रहा है। अभी तक का मुझे नहीं पता है कि आप लोगों का सफर कैसा निकला है, बट 2022 मेरे लिए टचवुड बहुत सारे चेंजेस लेके आया, बहुत सारे चेंजेस। ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने करी और एक्सपीरियंस की है, लाइक मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती। और सम वर लाइफ चेंजिंग, सम वर यू नो सम वर लर्निंग, सीखने वाली बातें, सीखने वाले कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी हुए। लेकिन अगस्त अभी अभी निकला, तो आई होप आप लोग का अगस्त जो है बहुत अच्छा निकला हो। आप लोगों ने जो आपके गोल्स रखे थे अगस्त के, वो आपने अचीव किए, कंप्लीट किए। जो आप शुरू करना चाहते थे वो आपने शुरू किया, जो ख़त्म करना चाहते थे वो ख़त्म भी कर दिया। एंड अब सितंबर आ गया है, सो टाइम है दोबारा सितंबर के गोल्स बना लीजिए, अपनी कमर कस लीजिए, ताकि सितंबर का हम सदुपयोग करें। यानी कि जितना अच्छे से सितंबर को यूटिलाइज कर सकते हैं वो आप करने की पूरी कोशिश करिएगा। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है अब न्यू ईयर को। आई मीन ये 4 महीने भी ऐसे निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, सपोर्ट दिखाइए अपना, एंड लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। जो लोग ऐसी रीडिंग्स पसंद करते हैं उनके साथ इस चैनल के बारे में शेयर करें। पर्सनल रीडिंग के लिए ऑफ कोर्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नाम आपकी स्क्रीन पे है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड जनरल रीडिंग है गाइस, ज़रूरी नहीं है जो मैं यहाँ पे बताऊंगी वो सब आपके साथ होने वाला है। लेकिन अगर स्टार्टिंग की एनर्जी ही जब मैं कार्ड्स के बारे में बताऊंगी, अगर उससे आप रेजोनेट करते हैं तो मान लीजिएगा कि वो पाइल आपने सही चुना है और आपकी इंट्यूशन, मेरी इंट्यूशन कहीं ना कहीं मिल गई है। सो 3 कैंडल्स रखे हैं मैंने यहाँ पे पाइल चूज करने के लिए, और इसमें से आपको एक पाइल चुनना है। एज ऑलवेज अगर आपको ये ऑरेंज कैंडल प्रिटी लग रही है, अट्रैक्ट करी है, अगर ये कलर आपको पसंद आ रहा है तो आप ये ऑरेंज कैंडल चूज कर सकते हैं, पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 2 इज द ब्लू कैंडल। अगर ब्लू आपका फेवरेट कलर है, अगर ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो आप ब्लू कलर चूज कर सकते हैं, पाइल नंबर 2 चूज कर सकते हैं। आप 2 पाइल क्या पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है ना कि नहीं मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, नहीं पता चल रहा है क्या चूज करना है, आप हर पाइल देख सकते हैं, मोर देन वेलकम। एंड ऑफ कोर्स पाइल नंबर 3, पर्पल कैंडल। राइट, सो टाइम लीजिए आराम से, टाइम स्टैम्प्स मैंने नीचे दिए हुए हैं। सो टेक ऑल द टाइम दैट यू नीड, आराम से अपना पाइल चूज करिए, और फिर मैं मिलूंगी आपकी रीडिंग पे। शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज करी थी ये ऑरेंज कैंडल। सो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत कैंडल चल रही हैं, तो मैं इस कैंडल को जलाने नहीं वाली हूँ। लेकिन येस, दिस प्रिटी कलर, ये मेरी इंटेंशन कैंडल्स के बंडल में से ही है, क्योंकि मैं मैनिफेस्टेशंस के लिए अलग अलग कलर के कैंडल्स यूज करती हूँ। सो दिस ऑरेंज इज ऑब्वियसली फॉर माई सेक्रल चक्र। ओके, आप जब अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपनी इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं ऐसी कैंडल चलाती हूँ। सो इनको रखते हैं साइड पे। ओके, एंड पहले यहाँ पे ऑरेकल कार्ड्स हैं, आपकी एनर्जी पता चलेगी, कुछ बेसिक गाइडलाइंस हमें यहाँ पे पता चलेंगी सितंबर के लिए। एंड टैरो मैं आपके सामने शफल करूंगी, एंड देन एंड करेंगे हम उसको टी लीफ कार्ड से। सो कैसी रहेगी पाइल नंबर 1 की ओवरऑल एनर्जी? द गार्डन एंड द गेट। सो क्लियरली वी आर थिंकिंग कि हम ये कदम उठाएं या ना उठाएं। आप में से बहुत लोग पाइल नंबर 1 जहां पे भी है ना, बहुत सेफ फील करते हैं, सेफ प्ले कर रहे हैं कि भाई खुश तो हैं अभी जितना है, ये पंगा क्यों लें, उस चीज में हाथ क्यों डालें, या सब कुछ है हमारे पास तो अब और क्या करना है। सो वी आर प्लेइंग वेरी सेफ। यहाँ पे हम एक रिस्क
उठाने की सोच रहे हैं कि उठाएं या ना उठाएं। क्यों? क्योंकि हमें ये भी पता है कि अगर हम ये रिस्क उठाते हैं और अगर हम सक्सेसफुल होते हैं उस रिस्क में, तो अपनी करंट सिचुएशन से और बहुत बेटर जगह हो सकते हैं। लेकिन वी आर नॉट श्योर। बट आप में से बहुत लोग अब थोड़ा दूर की सोच रहे हैं। सितंबर में आप अपने आप को पुश करोगे, आप अपने आप को पुश करोगे और दूर का सोचोगे कि नहीं, अगर मुझे वो बड़ा वहां तक पहुंचना है, ये गेट खोल के बाहर निकलना पड़ेगा। अभी जो है सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन कब तक? कभी तो वो भूख बढ़ेगी ना और कुछ ज्यादा करने का मन करेगा, कुछ ज्यादा चाहिए होगा लाइफ में। तब मुझे लगता है सितंबर के टाइम में आप थोड़ा दूर का सोचेंगे, बाहर की दुनिया देखेंगे एंड वो रिस्क उठाने की कहते हैं ना पोजीशन में आएंगे। कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल करने की सोच रहे हैं कि क्या हम बाहर चले जाएं या दूसरी सिटी में चले जाएं, क्या लाइफ वहां पे ज्यादा बेटर होगी। सो इट इज, जहां पे आप हैं वहां पे कोई कहते हैं ना दुख नहीं है, वहां पे कमी नहीं है, लेकिन सेटिस्फैक्शन में भी ना हो, इतनी इमोशनल सेटिस्फैक्शन ना हो वहां पे, और हमेशा फील करना कि ये एक चीज जो है शायद मुझे उस तरफ मिल सकती है। सो यस, मेनी ऑफ यू कुड बी प्लानिंग टू मूव अब्रॉड, अनदर सिटी, कोई दूसरे स्टेट जाना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वहां पे आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। और मैं कहूंगी कि ये रिस्क आप उठा सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई आपको रोक रहा है जाने से। आपके पास शायद परमिशन भी है, आपके पास पैसा भी है जाने के लिए, सब कुछ आपको पता है वर्कआउट हो जाएगा, लेकिन हम खुद वो हिम्मत अभी कर नहीं पा रही। ये डिसीजन हमने बनाना है, ये नहीं कि ये कैसे होगा वो बात की बात है। जाएं या ना जाएं, ये पंगा ले या ना ले, वो हम सोच रहे हैं सितंबर में। नाउ मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। सो आई वुड से ये डिसीजन लेने से पहले कि हमें ये गेट खोलना है कि नहीं खोलना है, यहाँ से बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है, आप मेडिटेट करिए, आपको उससे अपने जवाब मिलेंगे, डेफिनेटली अपने जवाब मिलेंगे। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी से सलाह मशवरा करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा है कि ये डिसीजन आपको लेना है, ये हाँ और ना करना है नहीं करना है, ये डिसीजन आपका है। तो इसके बारे में अच्छे से सोचिए, सारे अच्छे पॉइंट्स, सारे नेगेटिव पॉइंट्स, कैसे होगा, क्या क्या मैं कर लूं, पहले वो हाँ और ना का जो डिसीजन है वो आपको लेना है। एंड आई थिंक द एंजल्स आर सेइंग कि मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा। कहते हैं ना, सुकून से शांति से बैठ के अकेले अपने आप को कमरे में बंद कर लो, एक गार्डन में चले जाओ, मंदिर चले जाओ, जहां पे भी आंख बंद करके आप बैठ सकते हो और इस डिसीजन को लेने में आपको मदद मिल सकती है, लीजिए। और सिर्फ इसी डिसीजन को लेने में नहीं, सितंबर के मंथ में आप अपने आप को शांत कर रहे हो, अंदर से शांत कर रहे हो, क्योंकि आपको ये रियलाइज होगा कि एक्चुअली आप लोगों को हर बार किसी की सलाह की जरूरत नहीं होती, एडवाइस की जरूरत नहीं होती है। आप अपने अंदर से जवाब ढूंढ सकते हो, आप में वो कैपेबिलिटीज हैं। स्वान स्पिरिट, टाइम फॉर अ डीप डाइव। सो यस, ये जो डीप डाइव है ना, डीप डाइव मतलब कि नीचे पाताल तक जाना, नीचे अंदर तक जाना, एंड इट इज सो रिलेटेबल। मैं इनको इन दो कार्ड्स के साथ रिलेट कर पा रही हूँ। यानी कि अब कह रहे हैं, कार्ड्स कह रहे हैं अब बाथटब में खेलना बंद करो भाई। कब तक बाथटब में भी, बाथटब कितना सेफ होता है ना, और कितनी लग्जरी भी होती है जिनके पास होता है। लेकिन यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं समुंदर में जाओ, स्विमिंग पूल से बाहर निकलो। स्विमिंग पूल बहुत छोटा है आप जैसे लोगों की काबिलियत के लिए, आप जैसे लोगों के पोटेंशियल के लिए। पाइल नंबर 1, स्विमिंग पूल इज अ वेरी 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 स्मॉल प्ले ग्राउंड। आपको एक्चुअली ओशन, सी, समुंदर में जाने की जरूरत है, वहां पे डुबकी मारने की जरूरत है। हमें अब एक्चुअली में अपने कहते हैं ना पैर फैलाने ही पड़ेंगे, और उसका रिवॉर्ड आपको पाइल नंबर 1 डेफिनेटली मिलेगा। कोई अगर इशू भी है, हम उसके अंदर तक जा रहे हैं, कुछ अगर हमें करना है, हम उसके बारे में एक एक चीज के बारे में सोच रहे हैं। मेडिटेशन एंड डीप डाइव यानी कि अपने अंदर जितना डीप जा सकते हैं, ऐसी ऐसी बातों के बारे में हम सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, शांति से सोच रहे हैं। अब हम जवाब बाहर नहीं ढूंढ रहे, हम वो अपने अंदर डीप जाके उनका सोल्यूशन निकाल रहे हैं यहाँ पे। स्टॉप। ओके, सो अगेन दिस इज समथिंग लाइक मेडिटेशन। अगर आपकी लाइफ में सितंबर में कुछ ब्लॉकेजेस आते हैं, जैसे अगर कुछ चीजें कह लीजिए
उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही हैं जैसे आपने सोची थी, या वो रुक रही हैं। यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों का रुकना ज़रूरी होता है। कुछ अचानक से कहते हैं ना, कूदने से पहले इंसान 1 मिनट के लिए कहता है ना, रुक जाओ, सोचो सोचो, यहाँ पे 1 सेकंड के लिए खड़े रहो यहाँ पे और सोचो क्या करना है। दैट इज़ वॉट दिस कार्ड मीन्स, कि आपको रुक के सोचने की ज़रूरत है। यू नीड टू स्टॉप समवेयर। आप शायद कोई चीज़ ऐसे कर रहे हैं या जल्दबाजी में करने की सोच रहे हैं, जल्दबाजी में मत करिए, रुकिए, जहाँ पे भी है वहाँ रुकिए और फिर उस चीज़ को करिए, उसके बारे में सोचिए। सो कुछ चीज़ों को यहाँ पे हमें बहुत सोच समझ के, डीप अंदर जाके, मेडिटेशन करके उसके बारे में सोचना है और आपको अपना आंसर ज़रूर मिलेगा। ऑलराइट, सो चलिए अब चलते हैं टैरो की तरफ। एंड मैं यहाँ पे निकालूंगी एक कार्ड आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, एक कार्ड प्रोफेशनल और एक ओवरऑल वेलबींग, ठीक है ना। ओवरऑल वेलबींग का भी एक कार्ड निकालेंगे एंड देन टी लीफ कार्ड। सो फॉर पाइल नंबर 1, प्लीज गिव मी अ कार्ड फॉर द पर्सनल लाइफ इन September 2022. 6 of Swords, professional life, pile number 1, September 2022, Ace of Cups. This is Page of Cups. Okay, and overall well-being. 4 of Swords again. Can you believe it? Meditate का मैंने अभी आपको बोला था और आप देखिए इस कार्ड में क्या है. This girl is meditating. So, angels are definitely here और बिल्कुल सही गाइडेंस हमें यहाँ मिल रही है. 1 मिनट यहाँ पे सेटिंग में थोड़ी कर लूँ उनकी. राइट. सो पाइल नंबर 1 आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है. आई होप यू कैन सी द कार्ड्स, नहीं तो मैं इनको ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ. या आई थिंक नाउ यू कैन. सो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड. डेफिनेटली हम में से बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं और अपने किसी लव्ड वन से मिलने जा रहे हैं. अगर आप घर से दूर हैं तो आप अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहे हैं, अपनी होम सिटी वापस जा रहे हैं. अगर कोई आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है, कोई दोस्त हैं, तो हम उनसे मिलने जा रहे हैं या वो हमसे मिलने आ रहे हैं. बट यहाँ पे मुझे आप ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो. ऑल्सो अगेन, जब मैंने यहाँ पे ट्रैवलिंग की बात करी थी या दूसरा शहर बदलने की बात करी थी, रीलोकेशन की, हमें अपनी लाइफ बेटर करनी है तो हम एक रिस्क ले रहे हैं और दूसरे शहर जा रहे हैं. इस कार्ड का मतलब वो भी हो सकता है कि अपनी पर्सनल लाइफ में कंटेंटमेंट ढूंढने के लिए, किसी के साथ कोई इशू सॉल्व करने के लिए, कोई लड़ाई, कोई पैचअप, कुछ ऐसा करने के लिए वी आर ट्रैवलिंग और वी आर गोइंग एंड मीटिंग दैट पर्सन. यहाँ पे आई वुड से कि आपकी ना कोई मदद भी करेगा पर्सनल लाइफ में. जैसे कोई तीसरा इंसान आपकी हेल्प कर रहा है टू सॉल्व योर इश्यूज. 3 लोग यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं. सो इट इज डेफिनेटली कि आप और वो इंसान जिनके बीच में अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट है वो है इस नाव पे, लेकिन एक तीसरा इंसान भी है जो आपको गाइड कर रहा है. तो ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कॉमन कोई रिश्तेदार जिसपे आप बहुत भरोसा करते हैं. जो भी इशू है, यहाँ पे एक थर्ड पर्सन हमें हेल्प कर रहा है. नाउ दिस ऑल्सो मीन्स आपकी पर्सनल लाइफ के चैलेंजिंग टाइम्स खत्म हो रहे हैं. जो भी इशू है पाइल नंबर 1 आपकी पर्सनल लाइफ में, उसका एंड आ रहा है. फाइनली हम बहुत ही कहते हैं ना टर्बुलेंट वेव से, बहुत ही ज्यादा खतरनाक पानी से, लहरों से निकल के अब शांति की तरफ जा रहे हैं. वैसे है, थिंग्स आर लुकिंग अप. अब आपको चीजें सॉल्व होते हुए नजर आ रही है अपनी पर्सनल लाइफ में. आई एम सो सॉरी. सो चीजें हमें सॉल्व होती हुई नजर आ रही है. आपको नजर आएंगी कि यस फाइनली जो है ना, मतलब बहुत बहुत हो गया, जो भी खिचड़ी पक रही थी, अब क्लैरिटी हमें यहाँ पे मिल रही है. एक रिलीफ आ रहा है, एक सुकून आ रहा है. आप सितंबर में अपनी पर्सनल लाइफ में कहते हैं ना चैन की सांस ले पाओगे डेफिनेटली. और हो सकता है ट्रैवल करो कि मतलब शहर की भसड़ से, रोज कि डेली ग्राइंड से आप और आपके पार्टनर एक हॉलिडे पे जाना चाहते हैं सितंबर में. सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. बट येस, आई वुड से अगर आप में से कुछ लोग एंजाइटी से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, सितंबर रिलीफ है. सितंबर में ये मान के चलिए कि इन सब चीजों में एंड आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है. फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ इट्स द पेज ऑफ कप्स, यानी कि कोई न्यूज हमें मिल रही है. यहाँ पे मुझे जो बिगिनर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार कहते हैं ना इंटर्नशिप करने जा रहे हैं या जो नौकरी करने वाले हैं पहली,
आप लोगों के लिए स्पेशली मुझे यहाँ पे न्यूज़ नज़र आ रही है कि आपको वो इंटर्नशिप, वो स्कॉलरशिप, वो मौका मिलने वाला है कहीं पे काम करने का, समथिंग दैट यू बिन लुकिंग फॉरवर्ड टू। कोई ना कोई न्यूज़ हमें आ रही है जिससे वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, और आपको पता है इंट्यूशन भी होगी कि आपको ये नौकरी मिलेगी। और ये नौकरी एक्चुअली किसी के लिए भी, आप में से कुछ लोग जो भी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या कोई गुड न्यूज़ की वेट कर रहे हैं, दिस जॉब, दिस मैसेज इज कमिंग फॉर यू। नाउ विद द पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे कुछ लोग जो सिंगल हैं या चलो सिंगल नहीं भी है, दोनों, आपका शायद आपके कॉलेज में या आपके ऑफिस में रोमांस शुरू हो रहा है किसी के साथ, किसी कोई कोलीग आप पे लाइन मार रहा है, आप किसी कोलीग को कोने कोने से देख रहे हो, कोई आपको नोटिस कर रहा है, किसी का क्रश हो सकता है आप पे, आपका क्रश हो सकता है किसी पे, स्पेशली एट योर वर्क प्लेस, स्पेशली एट योर वर्क प्लेस। सोशल इवेंट्स, जैसे किसी कोलीग का बर्थडे है, किसी की पार्टी है, किसी की शादी हो रही है, ऑफिस से, आपके काम के, कोई आपका वेंडर है, किसी के आपके बिजनेस पार्टनर है, कोई भी, कोई आपको इनवाइट कर रहा है सितंबर के टाइम में, बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इवेंट, आप उनके क्लोज आएंगे। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सितंबर में अपने काम को लेके आप बेटर डिसीजंस इसलिए ले पाएंगे क्योंकि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी। आपको पता होगा, जैसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ें लॉजिक होती हैं, जैसे आपको 2 प्रोडक्ट्स चूज करने हैं अपने ऑफिस में, ये वाला प्रोडक्ट ऑब्वियसली लॉजिकली बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी गट फीलिंग, इंट्यूशन कह रही है कि पता है लेकिन ये काम कर जाएगा, ये हिट हो जाएगा, तो आप उसको चूज कर रहे हो। क्यों? सिर्फ अपने इंट्यूशन के बेस पे। सो आपकी साइकिक एबिलिटी सितंबर के टाइम में आपके वर्क प्लेस पे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है फॉर योर ओवरऑल वेलबींग। यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं कि आपको मेडिटेशन, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, बहुत ज्यादा हेल्प करेगी जो भी, और इंट्यूशन की बात मैंने करी थी कि आपको अपने जवाब अंदर से मिल रहे हैं। वेकेशन पे जाने की जरूरत है, आप शायद वेकेशन पे जा रहे हैं, रेस्ट करने की जरूरत है क्योंकि भाई साल से ज्यादा आधे साल से ज्यादा हो गया है, हमने बहुत मेहनत की है पूरे साल, अब हमें रेस्ट करने की ज़रूरत है। सो सितंबर के मंथ में अगर आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, रेस्ट करिए, वेकेशन पे जाइए। ओके, कोई भी डिसीजन हम सोच समझ के खुद से अंदर से ले रहे हैं। ओके, सो प्लीज डू नॉट मेंटली एग्जॉस्ट योर सेल्फ, अपने आप को थकाइएगा मत। एंड आप सितंबर में बहुत सोने वाले हो, बहुत सोने वाले हो, और सोना भी चाहिए। मैं वो 12 घंटे की नींद नहीं कह रही, लेकिन वो जो 7-8 घंटे की सुकून की नींद है ना, वो आपको सितंबर में डेफिनेटली मिलेगी, पाइल नंबर 1। तो चलिए लास्ट अब यहाँ पे देखते हैं टी लीफ कार्ड्स, जो मैं रैंडमली पिक आउट करूंगी आपके लिए फॉर सितंबर मंथ। क्या गाइडेंस आ रही है यहाँ पे, या क्या कुछ एक्स्ट्रा इवेंट्स हो सकते हैं, वो हम देखते हैं। सो फॉर पाइल नंबर 1, हाउ विल बी सितंबर 2022। Okay, and one more। चलिए एक और निकाल लेते हैं, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट होती है टी लीफ कार्ड्स को लेके। ओके, सो पाइल नंबर 1, फर्स्ट टी लीफ कार्ड, चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। सो सितंबर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो सकते हैं, लाइक आई सेड, आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ पे, दोस्ती में, कहीं पे भी हो सकते हैं जो आपकी लाइफ पे काफी इम्पैक्ट डालेंगे। ओके, कैंगरू, अनसेटल्ड टाइम्स नीड टू प्लान अहेड, एंड लाइक आई सेड, आपकी प्लानिंग काम आ रही है। तो सितंबर में जरूरी नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व हो जाए, काफी सारी हो जाएंगी, और आगे के लिए हमें लेकिन प्लानिंग करनी है। अब आगे क्या करना है, चलो यहाँ तक तो पहुंच गए, ये सोल्यूशन तो मिल गया, अब आगे और क्या। तो आगे थोड़े फ्यूचर पे, सिर्फ सितंबर पे नहीं, सितंबर के आगे भी अक्टूबर नवंबर के बारे में हम प्लानिंग सितंबर में करना शुरू कर देंगे। सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम्स। सो यस, यू आर थिंकिंग वेल, आप क्लियर सोच रहे हैं, आपके खुद के ही जवाब आपको प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहे हैं। किसी प्रॉब्लम में, मैंने कहा था ना, अगर आप फंसे हुए हैं बहुत टाइम से, डेफिनेटली वो सितंबर में सॉर्ट आउट हो रही है, डेफिनेटली हो रही है। बोट अगेन, और यहाँ पे भी बोट था। सो मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। अगर आप में से कुछ लोग पैसे इधर उधर लगाते हैं लॉटरी वगैरह में,
और बाकी कामों में हो सकता है आपका लक काम कर जाए सितंबर में और आपकी वो लॉटरी लग जाए। लेकिन हमें हमारे कोई कहते हैं ना प्रॉपर्टी मिल रही है, या हमारी मदर, हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हमें पैसे दे रहे हैं, मतलब देते हैं ना, ग्रैंड पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो पैसे दे रहे हैं, हम कहीं पे शर्त लगा के पैसे जीत रहे हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड मनी आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड मनी। क्या पता घर इस साल हमारे नाम हो रहा हो, सितंबर में हम कुछ लीगल कुछ जीत रहे हैं, या लीगली हमें बस अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टी मिल रही है, दैट इज ऑल्सो हाईली पॉसिबल। अनाउंसमेंट, कोई ना कोई अनाउंसमेंट आपको सुनने को मिल सकती है, या खुद आप ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं सितंबर के टाइम में, तो ध्यान रखिएगा कि ये कौन सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो आ रही है। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, आई थिंक मैंने आपको अभी यही चीज बोली थी कि कोई तीसरा इंसान आपको हेल्प कर रहा है। आप किसी इशू में है, किसी प्रॉब्लम में है, और कई बार हमें लगता है कि यार क्या हम इसे हैंडल कर पाएंगे अकेले, सोल्यूशन आपके पास है, लेकिन अगर आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े, प्लीज हेल्प लीजिएगा। ये फ्रेंड जो भी है आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये आपका ख्याल रख रहे हैं, तो आप अपने आप को अकेले मत समझिएगा, बिल्कुल भी मत। चाहे वो काम पे हो, कोई कोलीग आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो आपको काम में बचा रहा है, अगर कुछ गूफ अप हो जाता है तो वो आपको बचा रहे हैं, आपकी सिचुएशन को संभाल रहे हैं आपके साथ। कोई, अगर हम कॉलेज में है तो कोई हमारी प्रॉक्सी लगा रहा है, हमारे लिए झूठ बोल रहा है, एक्सक्यूजेस दे रहा है, और घर पे भी कोई भी हमारी पर्सनल लाइफ में हमारा कोई फ्रेंड कहीं ना कहीं से हमारे लिए खड़ा हो रहा है। सो पाइल नंबर 1, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इसे एंजॉय किया हो, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। हैव एन अमेजिंग सितंबर यू गाइज, एंड वी विल मीट सून। बाय। Hi pile number 2, welcome to your reading and you chose this blue candle। तो इनको रख देते हैं साइड पे। बहुत कैंडल्स जल रही हैं तो ऑब्वियसली मैं इनको नहीं जलाने वाली। ऑरिकल मैं आपके सामने यहाँ पे शफल कर रही हूँ, और ऑरिकल मैं आपके सामने यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, लेकिन टैरो एज ऑलवेज मैं आपके सामने ही शफल करूंगी। एंड देन ये रीडिंग हम एंड करेंगे टी लीफ कार्ड से। सो फर्स्ट पाइल नंबर 2, लेट्स हैव अ लुक एट योर एनर्जी। 6 चक्र यानी कि हमारा थर्ड आई चक्र। ओके, सो सितंबर के टाइम में आपको किस तरीके के सपने आ रहे हैं उन पे ध्यान दीजिएगा। आई थिंक आपको अपने जवाब अपने सपनों से मिलेंगे। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, कुछ देख लेते हैं सपनों में और फिर उनका मतलब ढूंढते हैं। किसी को सांप दिख गया, फिर अगले दिन वो पूछते हैं, गूगल में देखते हैं कि ये सांप क्यों नजर आया, वो सांप कहाँ पे था, पैर पे लिपटा था, सर पे बैठा था, क्या हमें उस सांप ने काटा, ये सब सोचना। एंड देन वी गेट आंसर्स कि ओह मतलब ऐसा कुछ होने वाला है, या यस ऐसा कुछ हुआ था। सो सपने आपके काफी ज्यादा, मैं कहती हूँ, ल्यूसिड हो सकते हैं। बहुत विविड ड्रीम्स जो हमें याद रहेंगे। सुबह उठ के ऐसे सपने याद रहते हैं, तो ऐसे कुछ सपने आपको आ सकते हैं और उनमें हमें आंसर्स मिल रहे हैं, जवाब मिल रहे हैं कुछ चीजों के। ओके, ऑल्सो आई फील आपके थॉट्स काफी ज्यादा क्लियर होंगे। आप एक्स्ट्रा सोच पाएंगे, लिमिटेड नहीं सोच रहे हम दूर की सोच पा रहे हैं। हमारा जो थर्ड आई चक्र है, कहते हैं ना डाउनलोड्स, बैठे बैठे अचानक से कुछ ख्याल आया है, अचानक से, और फिर एक रीजन है आपको वो ख्याल क्यों आया है, मतलब उस चीज पे हमें गौर करने की जरूरत है। सो यू विल सी सम अनयूजुअल ब्रेन एक्टिविटी। कुछ अनयूजुअल ब्रेन एक्टिविटी आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं सितंबर के टाइम पे, बिकॉज योर थर्ड आई इज एक्टिवेटेड। एंड थर्ड आई एक्टिवेटेड यानी कि लिटरली किसी और डायमेंशन के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं, किसी और डायमेंशन में हम किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे अगर कोई आपसे बहुत दूर है, उनके साथ टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट होना, यानी कि कहते हैं ना, ओ मैं तुझे अभी फोन करने ही वाली थी, किसी के बारे में सोच रहे और उसका फोन आ गया, वैसे करके। ये सब थर्ड आई के थ्रू होता है, थर्ड आई के थ्रू होगा सितंबर के टाइम में। और ऑल्सो अगर आप किसी इशू में है, प्रॉब्लम में है, आपकी थर्ड आई डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी, आपका 6 चक्र डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये सब एक्सपीरियंस करने में दिक्कत होती है या ब्लॉकेजेस हैं, प्लीज पर्पल कलर ओके, उसको देखिए, यानी कि अपना स्क्रीन सेवर जो है फोन का, उसको आप पर्पल कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कुछ दिनों के लिए। जब मेडिटेट करते हैं तो पर्पल लाइट इमेजिन करिए अपने माथे पे,
अपने आईब्रोज के बीच में। ये कुछ बहुत बेसिक तरीके हैं। आप एक पर्पल ब्रेसलेट पहन सकते हैं एमेथिस्ट जैसा, या और क्या कर सकते हैं, मतलब पर्पल से कुछ भी, बैंगन खा सकते हैं उससे भी। एंड ये जोक नहीं है, हाँ, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि अच्छा ये अगर वीक है तो ये कलर खाओ, ये कलर की सब्जियां खाओ। सो अगर आप बैंगन भी खाएंगे, ट्रस्ट मी, इट विल वर्क फॉर यू, एज फनी एज इट मे साउंड। नाउ बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। डेफिनेटली हमारा थर्ड आई हमें बहुत सारे जवाब दे रहा है और कुछ अटपटे जवाब भी दे रहा है, कुछ कहते हैं ना अनरियलिस्टिक बातें भी बता रहा है। यहाँ पे कार्ड्स कह रहे हैं प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी के बीच में फर्क जाने। हम बहुत कुछ सोच सकते हैं, हमारी इमेजिनेशन अगेन जो थर्ड आई से होती है, हमें यहाँ बैठे बैठे अमेरिका लेके जा सकती है। बैठे बैठे हम यहाँ पे राइट अमेरिका के बारे में सोच सकते हैं, एंड इमेजिनेशन में हम वहां पे हैं, हम वहां पे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये भूलना नहीं चाहिए कि बैठे हम अपने बेडरूम में ही हैं इंडिया में। ओके, सो आपके गोल्स आप ऐसे सेट कर रहे हैं सितंबर के टाइम में, या आपको ऐसी चीजों की रियलाइजेशन हो रही है कि आप कुछ चीजें इमेजिन कर रहे हैं, या ये एक्चुअली में प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती हैं, या ये हो सकती हैं। सो प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी, अपनी इमेजिनेशन और असलियत में फर्क जानिए। आपको ये फर्क पता चलेगा सितंबर में कि क्या आप हवा में सोच रहे हैं और क्या एक्चुअली यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि हर चीज का जवाब गट फीलिंग नहीं होती है, बहुत चीजों का जवाब होती है, लेकिन कुछ चीजों में लॉजिक की जरूरत होती है, वहां पे लॉजिक ही यूज करिए। द मिरेकल्स आर एंडलेस, एब्सोल्युटली। ऐसी मिरेकल्स आप पाइल नंबर 2 देख सकते हैं सितंबर के टाइम में, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम सोचते हैं कि जब हम मिरेकल की बात कर रहे हैं तो शायद लाइफ में वो एक ही मिरेकल होगा, जैसे किसी से शादी करनी थी और नहीं हो पा रही है, माँ बाप नहीं मान रहे थे, तो शादी फिर हो गई, चमत्कार हो गया। ये कैसे हो गया? और बस फिर हो गया कि लाइफ में बस ये एक ही मिरेकल होना था। आपके लिए पाइल नंबर 2 कार्ड्स कह रहे हैं कि आपके लिए मिरेकल्स एंडलेस हैं, कोई गिनती ही नहीं है, एक के बाद एक आप मिरेकल्स एक्सपीरियंस करेंगे। आई थिंक सितंबर का मंथ ऐसा होगा जो बहुत सारी चीजें आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जिनके रिजल्ट्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम्स में फंसे हुए थे, वो मिरेकल्स, उनमें से शायद एटलीस्ट 1-2 तो मुझे लगता है आपको सितंबर में देखने को मिलेंगे। जैसे अगर मैं मैथ्स में पास हो जाती तो मेरे लिए मिरेकल है, फिर ज्योग्राफी में भी हो गई तो सेकंड मिरेकल है, क्योंकि यही होता है ना बेसिकली, आप ये उम्मीद करते हो यार ये एक सब्जेक्ट हो जाए बहुत है, लेकिन फिर आप देखते हो कि बाकी 2-3 में भी बैक टू बैक आपने अच्छा कर दिया, ये सारे मिरेकल है मेरे लिए। सो अपने मिरेकल्स पे कहीं लिमिट मत डालिए कि मेरी लाइफ में ये एक ही बड़ा मिरेकल होना है। मिरेकल छोटे भी होते हैं, मिरेकल बड़े भी होते हैं, अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाइए, लाइफ के मिरेकल्स लुक फॉरवर्ड करिए इन्हें, बिकॉज सितंबर के टाइम से हो सकता है कि मिरेकल्स होना शुरू हो जाए, या आप इनमें से 1-2 के नजारे सितंबर में देख पाओगे। जैसे कोई जॉब, अगेन जैसे अचानक से मुझे मैसेज आया, आप में से कुछ लोग एक ड्रीम जॉब के बारे में सोच रहे हो, कुछ काम, कोई डील क्रैक करने की सोच रहे हो, कोई प्रमोशन एक्सपेक्ट करो और आपको लग रहा है कि नहीं होने वाला है इस साल, किसी ने आपके कान ऑलरेडी भर दिए कि भाई तेरा नाम नहीं है लिस्ट में। या जैसे अगर आपकी किसी से बहस हो गई थी ऑफिस में अपने सीनियर से, तो आपको पता है कि इस बार मेरा चांस नहीं है, एंड मिरेकल क्या होता है कि आपको वो जॉब मिल जाती है, वो प्रमोशन मिल जाता है, वो डील क्रैक हो जाती है। सो फॉर यू दैट्स अ मिरेकल। सो ऐसे ही कुछ मिरेकल्स आप सितंबर में देखेंगे। हंगर, डेफिनेटली हंगर का मतलब इन लिटरल टर्म्स इज भूख। तो आप इसे कुछ लोग सितंबर में थोड़ा ओवर द टॉप हंग्री हो सकते हैं, हमें भूख लग रही है बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पे हमें किस चीज पे गौर करना है। शरीर को जब भूख लगती है, आपको जब भूख लगती है, आप उसे क्या खिलाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप उसे कैलोरीज खिला रहे हैं पिज्जा के नाम पे, या आप उसे न्यूट्रिशन खिला रहे हैं रोटी सब्जी के नाम पे? तो भूख हमें है, लेकिन हम उस भूख को कैसे ओवरकम कर रहे हैं, हम उस भूख के इशू को किस चीज से सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही किस चीज की भूख है आपको सितंबर में, आई थिंक आपको ये सोचना चाहिए। असलियत में मुझे क्या चाहिए, असलियत में मेरे लिए अच्छा क्या है, मैं क्या अचीव कर सकती हूँ। दैट इज वाई यहाँ पे आया है। स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी के बीच में जानिए आपको किस चीज की भूख है। सच में आपकी आत्मा को, आपकी सोल को क्या सेटिस्फाई करेगा? पेट को तो कुछ भी सेटिस्फाई कर देगा, आपकी सोल को क्या सेटिस्फाई करेगा? किस चीज की क्रेविंग नहीं, क्या चीज की जरूरत है आपके शरीर को, आपके दिमाग को, आपकी लाइफ को,
किस पैशन मत कहते ना, किसको फील देख के सोच के पैशन आता है, एक भूख आती है कि ये चाहिए, ये करना है। सितंबर में कुछ ऐसी एनर्जीज आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। एंड आई थिंक अगेन इसका थर्ड आई चक्रा से बहुत ज़्यादा लेना देना है, क्योंकि थर्ड आई चक्रा आपको गाइड कर रहा है इस भूख को कंट्रोल करने में, इस भूख को बढ़ाने में, अगर ये सही चीज़ के लिए है, सही रास्ते ढूंढने के लिए। एंड देन ऑफ कोर्स मिरेकल्स, मिरेकल्स पाइल नंबर 2। अब टैरो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आपका पर्सनल, प्रोफेशनल एंड ओवरऑल वेलबींग कैसा रहेगा सितंबर में। सो गिव मी वन कार्ड फॉर पाइल नंबर 2, पर्सनल लाइफ इन सितंबर. Pile number 2 is professional life in September. Okay. And their overall well-being, angels. Okay, 2 कार्ड्स आए हैं. So of course we will honor जो भी हमें एंजल्स यहाँ पे मैसेज देना चाहते हैं. So मैं इनको पहले सेट कर देती हूँ ताकि आपको नजर आए. आई होप आप इनको देख सकते हैं. सो पाइल नंबर 2 फॉर योर पर्सनल लाइफ, 10 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि कोई सिचुएशन खत्म हो रही है फाइनली, थैंक गॉड. और ये एक मिरेकल शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था. आपकी पर्सनल लाइफ में किसी तरह का रिलीफ आ रहा है. अगर स्ट्रेस चल रहा था तो फाइनली वो स्ट्रेस खत्म हो रहा है. अगर ब्रेकअप हो रहा था तो आपको कार्ड्स कह रहे हैं कि यस, सैडनेस है, हमें बुरा लग रहा है, पर ये मान के चलिए कि ये बहुत अच्छे कारण की वजह से हो रहा है. ये बहुत ज़्यादा अच्छे कारण की वजह से हो रहा है, रीज़न की वजह से हो रहा है. अगर हम बहुत टाइम से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, सितंबर इज दैट मंथ जहाँ पे आपको फाइनली रिलीफ मिलेगा. ये अंदर से फील होगा कि यार मतलब आई थिंक मैं मूव ऑन कर रही हूँ, मूव ऑन कर रहा हूँ. आप बेटर फील कर रहे हैं. तो एक तरीके की एंडिंग आपके स्ट्रगल पीरियड की खत्म होने जा रही है सितंबर में, डेफिनेटली. यहाँ पे कोई, अब जब एंडिंग होती है तो बिगिनिंग भी होती है, बहुत सिंपल रूल है. तो अगर एक चीज खत्म हो रही है पर्सनल लाइफ में, डेफिनेटली कुछ नया भी आ रहा है. कोई ऐसी न्यूज आ सकती है, अगेन मिरेकल. आपने नहीं सोचा था कि अभी तो मेरा ब्रेकअप हुआ है, अभी तो ब्रेकअप हुआ है, अभी तो लड़ाई हुई थी, एंड फाइनली आपको कोई और पसंद आ गया, आपकी लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेडली आ गया है. सो ऐसा मिरेकल भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सितंबर के टाइम में. ओके, जैसे कंधे से कोई कहता है ना, हमारे कोई भार उतर रहा है, किसी रिलेशनशिप का भार उतर रहा है, किसी ऐसे इंसान का, ऐसे इमोशन का भार उतर रहा है जो बहुत टाइम से हमने अपनी छाती पे लेके घूम रहे थे और अपनी कहते हैं ना खुद की सांस घोट रहे थे. फाइनली दैट इज कमिंग टू एन एंड, पाइल नंबर 2. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, इस पीरियड को एंजॉय करिएगा. ओके, अगर आप में से कुछ लोग किसी चीज से एडिक्टेड हैं, किसी इंसान से एडिक्टेड हैं, अगर इस सैडनेस की वजह से आप लोग ड्रिंक कर रहे हैं, आप लोग सब्सटेंस अब्यूज करते हैं, कुछ खराब आदतें, लत पड़ गई है, देर से उठना, रात को देर तक जाना, अपना शेड्यूल खराब करना, आई थिंक आपको इन सब से रिलीफ मिलेगा. आप बोलोगे ठीक है, साल खत्म होने को आ गया है, लेकिन सितंबर से मेरे लिए नया साल, मेरे लिए नई लाइफ शुरू हुई है, एक नई बिगिनिंग हो रही है. तो आप अपनी लाइफ में चेंज ला रहे हैं फॉर श्योर. ओके, एंड थोड़ा सा ऑफ कोर्स जब हम इमोशनल एनर्जी में होते हैं तो थोड़ा कुछ लोग ड्रामेटिक हो जाते हैं, थोड़ा ओवर द टॉप एक्सप्रेस करते हैं. हो सकता है आपको ऐसा थोड़ा छोटा मोटा ड्रामा देखने को मिले, या आप खुद ये ड्रामा करें, थोड़ा मेलोड्रामेटिक ओवर द टॉप रिएक्शन दें कुछ चीज़ों को. ओके, बट ओवरऑल आई थिंक जैसा मैंने कहा है, आप बहुत लाइट फील करेंगे सितंबर में इमोशनली. ना इन योर प्रोफेशनल फ्रंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. आप अपने पैसे का ख्याल रख रहे हैं, तो यानी कि आपको पता है, हमें पता है हमारे पास कितना पैसा है और हमें उसे कैसे खर्च करना है. वाइजली, सोच समझ के, ये नहीं अंधाधुन ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी कर लेंगे, घर में ये भी लगा देंगे. नहीं, आप उन लोगों में से हैं जो अपना पैसा सोच के खर्चते हैं और आप सोच के ही खर्चेंगे. ओके, आई वुड से किसी को पैसा अगर आप दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, किसी की हेल्प कर रहे हैं, वो भी सोच समझ के करिएगा कि जितनी आप कर सकते हैं उतना ही करिएगा, ज्यादा मत करिएगा. जैसे अपने आप को कष्ट दे के मत करिएगा, अपने पास कम रख के, क्योंकि आपको भी इस पैसे की जरूरत हो सकती है. सो इमोशनल होके
पैसे मत दीजिएगा किसी को, बहुत प्रैक्टिकली सोच के दीजिएगा, ठीक है। और ऐसे आई थिंक अगर आपको पैसे चाहिए भी उतने ही मांगेगा जितने की आपको जरूरत हो, बिकॉज लाइक आई सेड आप कुछ भी ओवर द टॉप नहीं करना चाहते हैं, कुछ ज्यादा ड्रामे वाली चीज नहीं इनवाइट करना चाहते हैं लाइफ में। स्मार्ट बिजनेस डिसीजंस आप ले सकते हैं, प्रैक्टिकल डिसीजंस हम ले रहे हैं, अगेन स्मार्ट लॉजिकल अच्छे से सोचे हुए डिसीजंस यहाँ पे हम सितंबर के टाइम में लेंगे अपने काम में। ऑल्सो आई थिंक एक होता है ना, आपको पता है अपने काम में सही क्या है गलत क्या है, ब्लैक क्या है और वाइट क्या है, दोनों में बहुत भारी फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। और आप वो फर्क सितंबर में आई थिंक आप अपने काम में अपने बिजनेस में बहुत अलर्ट रहेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। चलता है एटीट्यूड नहीं चलेगा सितंबर में कि चलता है देख लेंगे, अगर थोड़ा मिक्स भी हो गया इधर उधर हो गया तो क्या चीज है, तो क्या हो गया, नहीं। सितंबर में आप बहुत अलर्ट रहेंगे और ब्लैक एंड व्हाइट में चीजों को देख पाएंगे डेफिनेटली। कुछ लोग यहाँ पे चैरिटी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो लाइक आई सेड उतनी ही चैरिटी करिएगा, उतना ही दान दीजिएगा जहां पे आप खुद को दिक्कत ना दे रहे हो, खुद के लिए कम ना रख रहे हो। आप जितना भी दें, चैरिटी चैरिटी होती है, यहाँ पे नीयत मैटर करती है। ऐसा नहीं है जो लोग ज्यादा देते हैं वो उनका दिल बहुत ज्यादा बड़ा है लेकिन उनके पास देने के लिए भी ज्यादा है। तो प्रैक्टिकली सोचेगा, छोटी मोटी जितनी दान करना चाहते हैं कंफर्ट में, प्लीज गो अहेड एंड डू इट। नाउ फॉर योर ओवरऑल कार्ड, यहाँ पे 2 कार्ड्स गिरे थे, एक है हमारा 9 ऑफ कप्स, सो कोई ना कोई हमारी विश पूरी हो रही है एंड लाइक और मिरेकल्स का कार्ड आया था, तो कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज आप लेके चलो आपकी लाइफ में आ सकता है सितंबर में। कोई सपना हमने देखा था वो रियलिटी में बदल रहा है। शाहरुख खान को मिलना चाहते थे, शाहरुख खान किसी गाड़ी में रेड लाइट में दिख गया, मतलब ऐसा मिरेकल भी हो सकता है। कोई हमारा ड्रीम रियलिटी में बदल रहा है। सितंबर आप में से बहुत लोगों के लिए मैजिकल होगा, बहुत मैजिकल होगा। कहीं से पैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड। अगेन यू विल हैव अगर आप लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा नहीं है, और आप ये टर्म हमेशा सुनते होंगे कि यूनिवर्स है, मैं हमेशा बोलती हूँ यूनिवर्स से मांगिए, भगवान से ज्यादा यूनिवर्स वर्ड यूज करते हैं, यूनिवर्स से मांगिए, यूनिवर्स में ये मैनिफेस्ट करिए, यूनिवर्स को ये बताइए, कमांड करिए। आई थिंक बिकॉज आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो रहा है ना, आप यूनिवर्स की पावर एक्सपीरियंस कर पाएंगे। फाइनली आपको लगेगा कि ये जो आपके आसपास ये जो यूनिवर्स है, कि जब मैं अपनी कोई विश आसमान की तरफ देख के बोलता हूं या बोलती हूं वो पूरी होती है। एक बिलीव जागेगा आपका यूनिवर्स की पावर में, दैट विल हैपन। सो स्पिरिचुअली आपके लिए सितंबर का मंथ काफी एनलाइटेंड लग रहा है, काफी ज्यादा। एंड आप फुल पावर होंगे, एक पावरफुल पोजीशन पे अपने आप को महसूस करेंगे। और मैं ये नहीं कह रही कि पावरफुल मतलब आप किसी गद्दी पे बैठे होंगे, अपने आप में पावरफुल फील करना, इंडिपेंडेंट फील करना कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। मिरेकल्स है हमारी लाइफ में, ये आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको अपने आप अपनी खुद की पावर, यूनिवर्स की पावर पे भी विश्वास होने लगेगा। थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं, अवॉइड करिएगा, ज्यादा कंट्रोल भी अच्छा नहीं होता है। बट पाइल नंबर 2, देयर इज नथिंग दैट यू कांट डू। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कहा ना चमत्कार है आपके लिए, तो चमत्कार तो कोई इमेजिन ही नहीं करता है, इसलिए आप कुछ भी कर सकते हो। आप मैजिक क्रिएट कर सकते हो। अपने आप को कम मत समझेगा किसी से भी। कोई भी अपनी पावर को, अपनी किसी भी क्वालिटी को, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, आपकी स्पीड हो, आपके बोलने का तरीका हो, किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, क्योंकि कौन सा आपका छोटा सा क्वालिटी भी आपके लिए कितना बड़ा काम कर जाए आपको नहीं पता है। ओके, अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस रखिएगा सितंबर में। ऐसा ना हो कि काम में इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं कि बस फिर हम काम ही करे जा रहे हैं, फिर हम अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रख रहे हैं, अपने दिमाग का ख्याल नहीं रख रहे हैं। सो प्लीज ओवरऑल वेलबींग इज इम्पॉर्टेंट। ये बैलेंस बना के रखिएगा सितंबर में अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में। चलिए अब देखते हैं टी लीफ कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 2। हाउ विल सितंबर बी? पाइल नंबर 2 September. Okay. So box, you will receive a gift. Again, gift can also be a miracle. आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये गिफ्ट आएगा, बट ये गिफ्ट आ रहा है। कोई आपको गिफ्ट दे रहा है सितंबर में।
casket, someone going out of your life or the end of a situation. Guys, 10 of swords, कोई आपकी लाइफ से जा रहा है और कोई डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म हो रही है. अगर नहीं भी जा रहे उनके साथ ये डिफिकल्ट सिचुएशन फाइनली खत्म हो रही है. Horseshoe, which is a good luck card, तो luck is on your side. वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस. हम चीटी, जैसे मैंने बोला हुआ ना, किस तरह लोगों की चीटियां मिलके काम करती हैं, राइट. आप कभी एक अकेली चीटी को नहीं देखोगे कुछ खाते हुए ले जाते हुए, हमेशा वो ग्रुप में काम करती हैं. आपका काम भी उसी तरह बढ़ना है. धीरे धीरे करके, एक एक करके आपको फाइनली कुछ अचीवमेंट हो सकती है, कोई सक्सेस आप सेलिब्रेट कर सकते हो, स्पेशली एट योर वर्क प्लेस. September. It's a September card that has come out and I swear on my tarot, मुझे अपने टैरो की कसम, मैंने इनमें से कुछ भी देख के नहीं निकाला है. सितंबर इज योर मंथ, पाइल नंबर 2. ये आपका महीना है और ये रहा उसका सबूत. वाओ, गूज़बम्स आ रहे हैं मुझे. फेयर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर. सो कोई जो अपने बाल शायद ब्लॉन्ड कलर करते हो या दूसरी कंट्री के हो, फॉरेनर हो, जिन कोई हमसे बड़ा है, या अब तो खैर छोटे लोगों के भी बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, बट कॉम्प्लेक्शन भी गोरा है. ये जो लेडी है इम्पॉर्टेंट है, इनके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हो सकती है सितंबर में. यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म. अगर आपको कोई एडवाइस देता है या आप में कोई कमी निकालता है, उनकी बात ज़रूर सुनिएगा. वो कुछ लोग यहाँ पे हमारे अच्छे के लिए हमें गाइड करते हैं, हमारी कमियां बताते हैं. तो जहाँ पे आपको लगे कि हाँ ये इंसान मेरे अच्छे के लिए बोल रहा है, वहाँ पे उस चीज़ को डेफिनेटली सुने. वैलिड क्रिटिसिज्म क्योंकि, और जो इनवैलिड है, आपको लगे कि ये तो भाई हाथ सेक रहे हैं, बस उनको हाथ सेकने दीजिएगा, इग्नोर करिएगा. फॉक्स, shrewdness and resourcefulness especially in business. So जिन लोगों का बिजनेस है, आप अपने काम में, अपने बिजनेस में, मुझे लगता है काफ़ी चालाक रहेंगे सितंबर में, काफ़ी अलर्ट रहेंगे. किस तरीके से काम निकलवाने हैं, किस तरीके से काम करने हैं, क्या बोलना है, कैसे करना है, ये आप सितंबर के टाइम में एक्सपीरियंस कर सकते हैं. ऑल राइट, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग. अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. हैव एन अमेजिंग सितंबर. वी विल मीट सून. बाय. हाई पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग. एंड आपने चूज करी थी ये पर्पल कैंडल, जो मेरा भी फेवरेट कलर है, वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स. सो इनको रखते हैं साइड में. ऑरिकल्स मैं आपके सामने यहाँ पे अभी ओपन करती हूँ, आपकी एनर्जी देखेंगे, गाइडेंस देखेंगे, और टैरो मैं आपके सामने ही शफल करूंगी. एंड देन ऑफ कोर्स टी लीफ कार्ड्स के साथ हम ये रीडिंग एंड करेंगे. सो फॉर पाइल नंबर 3, योर ओवरऑल एनर्जी इन द मंथ ऑफ सितंबर. अटैचमेंट. सो बुरी आदतें, लोग जो हमारी लाइफ में वैल्यू नहीं ऐड करते हैं, देर से सोना, देर से उठना, जंक फूड खाना, अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करना, ऐसी चीज़ों से अटैचमेंट, कई बार सिर्फ दिखाने के लिए, मतलब हमें पता होता है कि इस अटैचमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है, ये हमारी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं, लेकिन बस हमें कुछ चीज़ों से, एक लोगों से अटैचमेंट होती है, हम उनको सितंबर में गिव अप कर रहे हैं. आप सितंबर में इन चीज़ों को गिव अप कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं. सो आई थिंक यू आर ब्रेकिंग कॉर्ड्स विद थिंग्स दैट डू नॉट एड एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस और वैल्यू टू योर लाइफ. हम अपना मुखौटा उतार रहे हैं एक तरीके से. जैसे कहते हैं ना कि आप किसी को खुश करने के लिए उनके साथ वहां जाते थे, कहीं पे भी जाते थे, एक आप कोई एक्टिविटी, आपको गोल्फ खेलना पसंद नहीं है, लेकिन आप किसी को खुश करने के लिए बस गोल्फ खेलने जा रहे हो. या आपकी अटैचमेंट है एक तरीके के पैटर्न से, उस इंसान से. आप फाइनली बोलो कि सितंबर में भाई मुझसे नहीं होता, दुनिया की सबसे बोरिंग चीज है ये. ओके, तो हम अपना मास्क उतार रहे हैं, मास्क उतार रहे हैं, डर नहीं रहे हैं. जो हमें बोलना है हम वो बोलेंगे सितंबर में. लक इज ऑन योर साइड, पाइल नंबर 3. आप जो भी करेंगे आपको उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि किस्मत आपके साथ है. हार्डवर्क तो डेफिनेटली पे करता ही है, हमें रिजल्ट्स देता ही है, लेकिन अगर उसके साथ ऊपर कहते हैं ना लक का तड़का भी लग जाए तो क्या बात है. और ये तड़का सितंबर में आपके लाइफ पे लग रहा है. सो बहुत सारी चीजें, शायद आपने कहा, सोचा होगा कि ये काम नहीं करेंगी,
कुछ गलती हो गई है कहीं पे, लक आपको वहां पे बचा लेगा, चाहे पर्सनल फ्रंट में हो, प्रोफेशनल फ्रंट पे हो, किस्मत आपका साथ दे रही है सितंबर में। ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, सो डेफिनेटली आप बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, कहते हैं ना हमें डरा रहे हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, पर क्योंकि लक हमारे साथ है, पाइल नंबर 3, आप किसी भी मुसीबत से क्या कहते हैं, आप किसी भी मुसीबत से ओवरकम कर जाएंगे, किसी भी, डरिएगा मत कि ये प्रॉब्लम हो गई है तो ये कैसे होगा। आप में पाइल नंबर 3 वो कैपेबिलिटी है, वो दिमाग है, वो स्किल है, एंड स्पेशली लक है कि आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। अगर ये कोई अटैचमेंट है, भाई मैं खाना कैसे करूं, जिम कैसे जाऊं, मुझसे नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू, आप ये डेफिनेटली ओवरकम कर सकते हो। तो ये ऑब्स्टिकल किसी भी तरीके का हो सकता है, इंसान का ऑब्स्टिकल, सिचुएशन का, काम का, लवर का, घर वालों का, यू फाइनेंशियल, आप ओवरकम कर जाएंगे सितंबर में। सो डू नॉट वरी एट ऑल। डिसरप्शन, ओके, सो अ वेरी क्लियर कार्ड। पहली बात तो ये कलर कितना सुंदर है, अलग से चमक रहा है। नाउ डिसरप्शन कार्ड मीन्स कि हम कुछ हटके कर रहे हैं, या अगर हमें किसी चीज का सोल्यूशन चाहिए तो हमें हट के सोचना पड़ेगा, एक पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा। एंड अगेन मैं आपको वेट लॉस का ही एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप देर तक सोते हैं, जंक फूड खाते हैं, आपकी लाइफ का एक पैटर्न बन गया कि ऐसे ही चीजें करनी है, तो आपको रिजल्ट भी फिर वैसे ही मिलेंगे। सो हम यहाँ पे एक पैटर्न ब्रेक कर रहे हैं, अपनी एक लाइफ की साइकिल खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं विलिंगली। क्यों? क्योंकि हमें ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना है, क्योंकि हमें डिटैच करना है अपने आप को कुछ चीज़ों से, कुछ लोगों से। ओके, सो हम हट के सोच रहे हैं, हम अलग तरीके से इस बार हमारी अप्रोच नहीं है सितंबर में कुछ चीज़ें सॉल्व करने के लिए। अगर आप एक तरीके का खाना हमेशा खाते आए थे, आप वो पैटर्न ब्रेक करोगे। अगर आप कहते हैं ना सुबह इतने बजे नाश्ता करते थे, हो सकता है आप वो पैटर्न ब्रेक करो और बोलो अब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करूंगा, अब मैं सीधा लंच करूंगा। अगर आप यहां से ऑफिस जाते थे और सालों से यहीं से जा रहे हैं, हो सकता है आप सितंबर में बोले कि अगर मैं ये वाला रास्ता लेके देखूं तो देखते हैं क्या होगा। ओके, सो डेफिनेटली आप अगर आपको ये रिस्क ले रहे हैं ना, कोई चेंज लेके आ रहे हैं, घबराइएगा मत, बिकॉज लाइक आई सेड लक इज ऑन योर साइड। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी चेंज अपनी लाइफ में लाने के लिए किसी चीज से डरने की जरूरत है। पैसा भी कमाने के लिए, चाहे पैसा भी कमाना है, फाइनेंशियल दिक्कत है, लक आपके साथ है। तो अगर आप कहते हैं ना ये काम शुरू से ही हम हमेशा ये काम करते आ रहे हैं, हमारे पूरी फैमिली का बिजनेस है, हम कपड़े ही बनाते थे, हम कपड़े ही बनाते रहेंगे, और आप कहते हो नहीं मैं चलो ये काम भी अगर करूं पर इस तरीके से नहीं करूंगा जैसे सब करते आ रहे थे, या मैं शायद ये काम करना ही नहीं चाहता, मैं खाने का काम करूंगा। आप अपनी फैमिली का एक पैटर्न ब्रेक कर रहे हो, अपने बिजनेस का एक पैटर्न ब्रेक कर रहे हो। आप उनमें से हो सकते हो जो बोलो मुझे बिजनेस करना ही नहीं है भाई, मुझे जॉब करनी है, मैं एक्चुअली मैं 9 to 5 करना चाहता हूं। आप एक पैटर्न ब्रेक कर रहे हो सकता है क्योंकि आपको उससे सक्सेस मिले। तो हम कुछ अलग कर रहे हैं, हम किसी अटैचमेंट से, किसी पैटर्न से डिटैच कर रहे हैं अपने आप को, और लक हमारे साइड पे है। तो आई थिंक क्योंकि आप ये चांस ले सकते हैं, पाइल नंबर 3, आप किसी भी ऑब्स्टिकल को ओवरकम कर सकते हैं। ओके, सो चलिए अब यहाँ पे टैरो शफल करते हैं। सो फॉर पाइल नंबर 3, प्लीज टेल मी अबाउट देयर पर्सनल लाइफ इन सितंबर 2022. So for pile number 3, September 2022. Okay, 2 of Pentacles for their professional life. Pile number 2, September 2022. Wow, 3 of Wands. So energy is very good, very high, and overall well-being for pile number 3. 6 of Swords. ये वाला कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए भी आया था। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड टू गेट। ओके, सो पाइल नंबर 3, आपकी पर्सनल रिलेशनशिप में बैलेंस आ रहा है इस वीक। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि हम सिचुएशन को बैलेंस कर पा रहे हैं और हम एक तरीके से घर वाली और बाहर वाली दोनों को संभाल पा रहे हैं, राइट? तो हमारे रिलेशनशिप्स में बैलेंस आ रहा है, हम लोगों को संभाल पा रहे हैं, हम अपने पार्टनर के साथ बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हैं। यानी कि अगर हम काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, पर हम मेक श्योर करते हैं कि हम अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी उतना ही टाइम स्पेंड करें। सो मल्टीटास्किंग योर रिलेशनशिप्स,
मैनेजिंग योर रिलेशनशिप्स इज गोइंग टू बी वेरी गुड सितंबर में. ओके अगर ये बैलेंस नहीं है आपकी लाइफ में, आई फील सितंबर में आप ये डेफिनेटली ला पाओगे. कोई भी इशू है आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी इशू है, फैमिली के बीच में, लवर्स के बीच में, दोस्ती में, आप उन सारी प्रॉब्लम्स को ना एक साथ हैंडल कर सकते हो. आप एक साथ हैंडल कर सकते हो. ये हर किसी की बस की बात नहीं है, पर मैंने कहा है ना, आप ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर सकते हो. लक आपके साथ है. आप चीज़ों को अपनी पर्सनल लाइफ में सितंबर में इस तरीके से हैंडल करोगे जो अलग होंगी, जो आपने पहले नहीं करी होंगी. क्योंकि मैंने कहा है ना, आप अपना पैटर्न ब्रेक कर रहे हो. आपके पार्टनर हमेशा आपसे एक उम्मीद लगाए रहते हैं कि इसने तो ऐसे ही करना है, लेकिन हम उस पैटर्न को ब्रेक करके सितंबर में कोई नई अप्रोच लड़ा रहे हैं, कुछ कुछ नया कर रहे हैं. इन योर रिलेशनशिप्स आई थिंक आप ऐसे लोगों को या ऐसी चीज़ों से डिटैच हो जाएंगे जो आपकी पर्सनल लाइफ में खुशी नहीं देते हैं, आपको इमोशनली सेटिस्फाई ही नहीं करते हैं. सो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम इन योर पर्सनल लाइफ. मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी, अपने खर्चे बचाइएगा. अपनी फैमिली पे, अपने दोस्तों पे, अपने लवर पे, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ पे, सब उनको पैम्पर करना चाहते हैं, गिफ्ट्स देने चाहते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सोच समझ के करेंगे तो बेटर रहेगा. प्रैक्टिकली गिफ्ट दीजिएगा उनको. मतलब ज़रूरी नहीं है कि गिफ्ट वही हो जो हज़ारों और लाखों की जिसकी वैल्यू हो, उतने का ही देंगे तो वो गिफ्ट माना जाएगा. मुझे लगता है कि आप अपने बजट पे थोड़ा ख्याल रखिएगा, स्पेशली अपने रिलेशनशिप्स को लेके. मतलब अगर डेट पे जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ताज होटल जाके ही चाट खानी है. आप प्लीज़ वो क्या कहते हैं ना, किसी स्ट्रीट शॉप से जाके भी खा सकते हैं और उसका उतना ही मज़ा उठाएंगे. सो अपने रिलेशनशिप्स में, अपनी फैमिली पे आप कितना खर्चा कर रहे हैं सितंबर में, दैट रियली हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड. इन योर प्रोफेशनल लाइफ यू आर थ्राइविंग. पाइल नंबर 3, आप आगे बढ़ रहे हैं. आप अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को, अपने आप को एक पोजिशन पे देख रहे हैं और आपको पता है कि आप ये कर पाओगे. यहाँ पे ओवरसीज ट्रैवल नज़र आ रहा है मुझे. अगर बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, आप अब्रॉड जाने की सोच सकते हो. ये ख्याल आपके मन में आ सकता है सितंबर पे, या आप ऑलरेडी इसके लिए काम कर रहे हैं, बट रीलोकेशन फॉर एजुकेशन पर्पस, फॉर वर्क, बिजनेस टूर्स, ऑन साइट ट्रैवल फॉर जॉब्स डेफिनेटली पॉसिबल है. आपके ट्रांसफर्स हो सकते हैं दूसरी सिटीज़ में, दूसरी कंट्री में, बहुत ज़्यादा हाईली पॉसिबल है. कोई आपने पास में डिसीजंस लिए अपने काम के लिए, वो आपको रिवॉर्ड सितंबर में देखने को मिलेगा. आपको फाइनली रियलाइज होगा कि ये जो मैंने पास में, ये जो इन्वेस्टमेंट करी थी या ये जो डिसीजन लिया था ना, ये सही था, ये डेफिनेटली सही था. कोई भी मेहनत आप करेंगे, पाइल नंबर 3, कोई भी मेहनत करेंगे, आपको उसका रिजल्ट सितंबर में देखने को मिलेगा. मतलब आपका कुछ भी खाली नहीं जाएगा. आपका कहते हैं ना, एक बूंद पसीने की वेस्ट नहीं गई है. ये मैं आपको पहली बता रही हूँ. पेशेंस दिखाइएगा. कई बार सब चीज़ों का रिजल्ट ऐसे नहीं मिलता है, राइट. सो अगला ऑब्स्टिकल ओवरकम करने के लिए प्लानिंग ज़रूर करेगा. ये जो आप ओवरकम कर पा रहे हैं ना, जैसा मैंने कहा, ये सोच समझ के कर पा रहे हैं. आप कॉन्शियस होके कर रहे हैं, कोई चीज़ बदल रहे हैं, अपने आप को कॉन्शियसली लोगों से या चीज़ों से दूर कर रहे हैं. ये एक कॉन्शियस डिसीजन है, सोचा समझा हुआ डिसीजन है, ये तुक्के वाला नहीं है. तो इसी तरह आगे वाली प्रॉब्लम्स को भी, जो आने वाले टाइम में हो सकती हैं, उनके बारे में एडवांस में प्रैक्टिकली सोच के रखिएगा. अपने बिजनेस को, अपनी नौकरी को, उसके लिए प्लानिंग जो भी करते हैं, बहुत ही पेशेंस के साथ करनी है हमें. Okay, now for your overall card, 6 of Swords. So again, travel is very significant, but मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं स्पिरिचुअली बोलूँगी तो अगर आप में से कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं ना, दूसरी सिटी में मंदिर हैं बहुत फेमस, या जैसे गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, वैष्णो देवी है, बहुत सारे ऐसे दूर दूर जगह होली प्लेसेस हैं. हो सकता है आप वहाँ जाने की सोच रहे हो, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपने रिलीजन से कनेक्ट होने का कहते हैं ना, ख्याल आ सकता है आपके मन में सितंबर के टाइम पे. तो हम ट्रैवल कर रहे हैं किसी रिलीजियस प्लेस जाने के लिए, कोई मंदिर जाने के लिए, कोई चर्च जाने के लिए, या हम ऐसी हॉलीडेज भी ले रहे हैं, कोई आश्रम जा रहे हैं, कोई आजकल वो इको स्टेज बने हुए हैं, बड़े होटल्स हैं जहाँ पे ये योगा वगैरह, स्पा एक्टिविटीज़, ये सब बहुत होता है. ईशा फाउंडेशन जैसे सदगुरु का, हम ऐसी जगह जा रहे हैं. ओके, सो एक सेकेंड, यहाँ पे लाइट ऑफ हो गई है.
पाइल नंबर 3, आई एम सॉरी फॉर दैट, अचानक से वो लाइट ऑफ हो गई थी, सो आई वॉज जस्ट फिक्सिंग दैट. सो लास्ट बिट जो मैं आपको बता रही थी कि यस, यहाँ पे ट्रैवल दिख रहा है, स्पिरिचुअल जो मैंने आपको बताया, या आप किसी आश्रम वगैरह में जा रहे हैं. ऑल्सो आप अपनी प्रॉब्लम्स को, या कोई भी अगर आपका किसी के साथ डिस्प्यूट है, या कोई भी चीज कहते हैं ना, अगर हमें अंदर मन में परेशान कर रही है, अगर वो हमें शांति नहीं दे रही है, तो हम उससे दूर जा रहे हैं. ये जो डिटैचमेंट का कार्ड है ना, ये इतना मतलब आई कैन रेजोनेट विद दिस कि हम अपनी प्रॉब्लम से, हम ऐसे लोगों से दूर हट रहे हैं जो हमारी लाइफ में ना ऐसे तूफान लेके आते हैं, हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं. तो हम इन चीज़ों से, इन लोगों से दूर हट रहे हैं. हमारी स्पिरिचुअल वेलबींग, हमारे अंदर के मन की शांति इतनी ज़्यादा मैटर करती है कि वी आर मूविंग अवे फ्रॉम इट. सो आई थिंक इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी आउट हियर, पाइल नंबर 3. अब यहाँ पे टी लीफ कार्ड्स देखते हैं एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए, एक्स्ट्रा इवेंट्स के लिए. सो फॉर पाइल नंबर 3, how will be the month of September? और मैं ये बिना देखे निकाल रही हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है. सो सॉरी. वाव, देयर आर 2 months here. ओके, सो पहले इससे शुरू करते हैं. मई का मंथ, अगर आप में से कुछ लोग का बर्थडे है, था मई में, एनिवर्सरी, तो ये कंफर्मेशन हो सकती है कि ये मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है. या आप ऐसा कुछ आपने मई में शुरू किया था जिसका रिजल्ट आपको सितंबर में देखने को मिल रहा है, या अगर आप सितंबर में कुछ शुरू करेंगे और इसका रिजल्ट आपको मई में देखने को मिलेगा. बट मई इज एन इम्पॉर्टेंट मंथ. ओके, अब मैं स्लाइड को फिक्स नहीं कर रही. आई एम श्योर आपको भी ऐसे नजर आ रहा होगा, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती. ओल्डर वुमन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद एन ओल्डर वुमन. सो आई थिंक कोई लेडी बड़ी उम्र की इम्पॉर्टेंट है सितंबर में. ये आपकी मदर हो सकती है, बड़ी बहन, दादी, इनका बर्थडे हो सकता है, इनका कोई रिचुअल हो सकता है जो सितंबर में है और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. ये हमारी हेल्प भी कर सकती हैं, ये हमारी स्पिरिचुअल गुरु हो सकती हैं जिनको आप मानते हैं. पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस. मैंने ऑलरेडी आपको बोला हुआ है कि अपने खर्चों पे ध्यान रखिएगा, स्पेशली इमोशनल होके अपनी फैमिली, अपनी गर्लफ्रेंड पे या बॉयफ्रेंड पे ओवर एक्सपेंडिचर मत करिएगा. डोर, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू. सो डेफिनेटली यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड था कि कुछ नया अगर आप करने की सोच रहे हैं, या कहीं जॉब अप्लाई कर रहे हैं, हम फ्यूचर की सोच रहे हैं, सो नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए सितंबर के मंथ में आ सकती है. Owl, good advice from a wise person. I think ये ओल्डर वुमेन भी हो सकते हैं जो आपको एडवाइस दे रहे हैं, तो इनकी बात सुनिएगा. कोई ना कोई आपको कहते हैं ना, किसी चाहे काम पे हो या ये पर्सनली भी हो, अगर कोई आपको सलाह दे रहा है ना, सुनिएगा उस सलाह को. एंड लास्ट, नवंबर. सो नवंबर ज्यादा दूर नहीं है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का मंथ, अगेन बर्थडे या एनिवर्सरी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. कुछ अचीवमेंट अगेन सितंबर में शुरू करके नवंबर में देखने को मिल रही है. अगर ये काम बाय चांस सितंबर में पूरा नहीं हो रहा है, शायद ये हिंट है कि वो नवंबर में डेफिनेटली हो जाएगा. ओके, सो पाइल नंबर 3, ये थी आपकी रीडिंग. अगर आपने इसे एंजॉय किया, रेजोनेट करी, और सॉरी फॉर दिस लाइट ऑफ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. हैव अ फैबुलस सितंबर, एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे. बाय.